सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एथिकल और जेनेरिक दवाइयों को कैसे आप पहचान सकते हैं और बेसिकली इसमें अंतर होता क्या है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, मार्केट में आपको दो तरीके से मेडिसिन मिलती है, एथिकल और जेनेरिक। एथिकल यानी ब्रांडेड होता है और जेनेरिक जो आपको साल्ट के नाम से मिल जाता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक समझाता हूँ मैं, जैसे डोलो एक ब्रांड नेम से मिलता है, लेकिन उसमें पैरासीटामोल होता है। आपको नॉर्मली पैरासीटामोल भी मिल जाता है, तो दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। FDA ने भी अप्रूव किया है, US FDA ने भी अप्रूव किया है कि भैया दोनों में किसी प्रकार से कोई भी क्वालिटी लेकर स्ट्रेंथ तक की कोई भी कमी कहीं से कहीं तक नहीं होती है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि एथिकल वाला जो होता है, किसी जैसे प्राइवेट सेक्टर वाला जो किसी ने पेटेंट करवा रखा है, अपना ब्रांड नेम पेटेंट करवा रखा है, जैसे डोलो आपका पीशियम वगैरह होते हैं, तो कई प्रकार से कंपनियों जैसे क्रोसिन हो गया, डिस्प्रिन हो गया, लेकिन वो उसको ब्रांड नेम से आप लोग जानते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट से आप नहीं जानते हो। लेकिन जेनेरिक जो नाम आता है वो किसी भी तरीके से बिक जाता है, जैसे पैरासीटामोल, सिफिक्सिन वगैरह, जो आपको जेनेरिक के अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। अब डिफरेंस इसमें ज़्यादातर यही होता है और किसी तरीके से कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इसको पहचाना कैसे जा सकता है या कैसे आपको पहचानने की इसमें कुछ होनी चाहिए। देखिए, पहचानने की तो आप इतनी जल्दी नहीं पहचान पा सकते। अगर आपको मेडिकल फील्ड से नहीं हो तो आप इसको जल्दी से नहीं पहचान सकते, लेकिन एक टिप्स है जो आप जिसको पहचान सकते हैं। जो अभी तक नया रूल आया है, बेसिकली उस रूल के हिसाब से क्या होगा, जो आपकी जेनेरिक मेडिसिन है उसमें साल्ट जो होंगे वो बहुत बड़े बड़े नाम से होंगे, और जो नाम होगा, जैसे किसी भी तरीके की कंपनी का नाम हो रखा है उसको छोटा करके दिया जाएगा। जैसे कि आपको पैरासीटामोल मिलता है तो हो सकता है वो पैरासिपो, पैराडिपो, तो इस नाम से क्या होगा, उसका जो ब्रांड नेम होगा जेनेरिक का, जो उसका कंपनी का नाम दे रखा होगा, एक प्रोडक्ट को नाम तो देना ही पड़ता है, वो छोटा होगा और इंग्रेडिएंट्स का नाम जो होगा वो बड़ा होगा, जो रूल के हिसाब से है। दूसरी चीज़, आप एथिकल वाले दवाइयों को कैसे देख सकते हैं, इसमें क्या होगा, जो ब्रांडेड होगा, जैसे ब्रांड दवाई जैसे डोलो है, तो डोलो का नाम बहुत बड़ा होगा, पैरासीटामोल जो होगा उससे छोटा होगा, या फिर उसको हाईलाइट किया गया जाएगा जो ब्रांड नेम। जैसे जीरोडोल SP को लाएंगे आप, ये एथिकल दवाई है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो छोटे तरीके से दिए गए होंगे, और आप इस तरीके से सिर्फ समझ सकते हो। दूसरी चीज़ और कैसे समझ सकते हो आप, इसमें कीमत का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कोई दवाइयाँ अच्छी महंगी होती है, ब्रांडेड दवाइयाँ महंगी होती है, और जेनेरिक दवाइयों में कोई भी दवाइयाँ दुकानदार जो होगा वो जेनेरिक में आपको लगभग 30 to 25% ईजिली दे देगा, लेकिन एथिकल में आपको लगभग 10% या 5% तक ही दे पाएगा, वो भी बहुत कम एंड बहुत रेयर चांस होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। लेकिन अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं हो तो इजीली आप इन दवाइयों को समझ भी नहीं पाओगे, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जो एथिकल दवाइयाँ कंपनी बनाती है वही जेनेरिक दवाइयाँ भी बना रही है। जैसे कि अरिस्टो फार्मा, आपने सुना होगा पेंटोप डी, जो अरिस्टो की एथिकल दवाई आती है जो एसिडिटी के लिए होती है, वो कंपनी क्या आ रही है आपको जेनेरिक दवाइयों में भी देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़ आ जाता है सिप्ला काफ़ी अच्छा एक टॉप ब्रांड है जो जेनेरिक दवाइयाँ बनाता है, साथ में एथिकल दवाइयाँ भी बनाता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तीसरी चीज़ आती है एल्केम एक जेनेरिक दवाइयों का डिवीज़न भी है और एथिकल दवाइयों का डिवीज़न भी है। चौथी चीज़ आ जाती है आपका एबर्ट फार्मा भी एथिकल और जेनेरिक दोनों दवाइयाँ बनाता है। पांचवा आ जाता है आपका इंटास फार्मा भी जेनेरिक और एथिकल दोनों प्रकार से दवाइयाँ जो होती है वो बनाती है। बेसिकली जो गाबापेन एंटी आती है वो इंटास की आती है, जो कि एक एथिकल मेडिसिन है। लेकिन आपको इस तरीके से समझना थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है। कई सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे भी देखे हैं कि बिल्कुल नाम से समझिए आप जेनेरिक एथिकल को समझ में आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन ज़रूर रहेगा, फिर भी आप इजीली समझ नहीं पाओगे। अब जेनेरिक दवाइयाँ सस्ती क्यों होती है और ब्रांडेड या एथिकल दवाइयाँ महंगी क्यों होती है? बेसिकली जेनेरिक दवाइयों में एक जो होता है, मार्केटिंग में किसी तरीके से कोई भी खर्चा नहीं किया जाता, जैसे TV एड्स वगैरह ये चीज़ें नहीं होती है। लेकिन अब जेनेरिक दवाइयाँ भी ये खर्चा करना शुरू कर दी है। जैसे कि आपको टीवी पे ऐड आता है मैक्सरिज कैप्सूल के नाम, जो सिप्ला की तरफ से देखने को मिलता है, जो कि एक जेनेरिक है, लेकिन इसका टीवी पे ऐड आना शुरू हो रखा है। OTC के अंतर्गत भी मिल जाता है, मल्टीविटामिन से होता है। अब वहीं पर क्या होता है, ब्रांडेड दवाइयाँ क्या होती है, मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च करती है, जिसकी वजह से उसका कॉस्ट जो होता है वो महंगा आता है और कस्टमर को भी महंगा मिलता है, या कहीं तो जो हम रिटेलर फार्मेसी वाले होते हैं उनको भी ये कॉस्टली आता है। इसमें मार्जिन जो होता है बहुत ही कम देखने को मिल जाता है।
अब इनमें क्वालिटी के बारे में बात करें कि क्वालिटी एक्चुअल में फ़र्क आता है या नहीं आता है। देखिए, जैसे मैंने बताया है कि यूएस एफडीए ने कहा है कि क्वालिटी में कहीं से कहीं तक कोई भी फ़र्क नहीं आता है, लेकिन इंडिया में ये चीज़ें नहीं चलती है। कहीं भी आप देख लीजिएगा, सपोज करके मेरा कोई ब्रांड है, मैंने ट्रेडमार्क ले रखा है, पेटेंट ले रखा है, किसी भी जैसे पैरासीटामोल का डोलो मैंने पेटेंट ले रखा है, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं अगर कंपनी को अच्छा पैसा प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई एक जेनरिक कंपनी है जो आपको ₹1 कंपनी वाले को मैन्युफैक्चरिंग को दे रही है और वहीं पर मैं ₹2 उसको मैन्युफैक्चरिंग वाले को दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं क्वालिटी का इंप्रूवमेंट आएगा। और फ़र्क भी कई बार देखा भी हमने, जेनरिक और एथिकल में काफ़ी अच्छा फ़र्क आ जाता है। इसलिए लोग ज़्यादातर जेनरिक या ब्रांडेड दवाइयों का जो होता है लेना शुरू कर दे रहे हैं, और जेनरिक दवाएं थोड़ा बहुत कम होती है, लेकिन रिजल्ट जेनरिक के भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जो जन औषधि केंद्र है, वहाँ पर टोटल सारी जेनरिक दवाइयाँ मिलती है जो गवर्नमेंट के ऑथराइज के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब कहीं ना कहीं जेनरिक दवाइयों का जो होता है वो गवर्नमेंट के अंतर्गत भी देखने को मिल जाती है, और कई सारे अपने भी बनाते हैं। जैसे मैं जेनरिक दवाइयाँ किसी तरह की कोई पेटेंट नहीं करवा रखा मैंने, तो वो इजीली मिल जाता है, और सस्ती भी दवाइयाँ जो होती है जेनरिक इसलिए होती है। ज़्यादातर इसमें पहचानना थोड़ा बहुत कन्फ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन जैसे हम मेडिकल फील्ड में घुस रहे हैं तो हमें पता चल जाता है जेनरिक है या एथिकल है, थोड़ा बहुत उसको मेडिकल में आपको जाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं जेनरिक और एथिकल दवाइयों के बारे में डिटेल्स में, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। और मैंने कुछ फार्मा कंपनियों के भी बारे में आपको बताया है, आई बटन में लिंक दे दूंगी, 20 एथिकल फार्मा कंपनियों की दवाई आपको जानकारी दी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।